नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोजबाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और ये यू कैन हील योर बॉडी की बुक है जो लुइस हे के द्वारा लिखी गई है और उसने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है इन्हीं मंत्रों से। और ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, 3 करोड़ इसकी प्रतियां बिक चुकी हैं और उसने अपना कैंसर भी ठीक किया इससे। तो ये 40 दिन लगते हैं, फिर हमारे माइंड में एक लाइन बन जाती है। धीरे धीरे आप करते रहना इन मंत्रों को, तो आपके रास्ते खुलते जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा वहां से। और आपकी जो भी हेल्थ है, हेल्थ इशू वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। भी हमें क्यों होते हैं हेल्थ इशू? जो हमारे दिमाग के अंदर कोई बात बैठी है ना, उस बात से होते हैं ये, ना कि बाहर से। बाहर तो हमारा सिर्फ 10-15% है हमारी बॉडी तो, और 85% तो हमारा ये है ना, माइंड काम करता है। माइंड से बीमारी आती है ज्यादातर। तो माइंड को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो बॉडी को तो थोड़ा बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता। थोड़ी बहुत दवाई असर करनी शुरू हो जाती है। जो दवाई भी असर नहीं करती ना आपको, वो दवाई भी असर करनी शुरू कर देगी। और जो एक मैजिक बुक मेरी चल रही ना, उसको भी आप पकड़ लो। ये 2 बुक पकड़ लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी धीरे धीरे। ऐसे एक दिन में नहीं होता। अगर कहते मैं तो एक दिन में, जैसे आज मैंने पौधा बीज में लगाया और आज ही वो फल देने लग जाएगा, नहीं, टाइम लगता उसमें। हमें भी काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है हाथों में जो है हमारी उंगलियों के अंदर ना, अर्थराइटिस कहते हैं, गठियाबा कह देते हैं। भी उंगलियां ना ऐसे टेढ़ी सी हो जाती हैं और काम नहीं कर पाती उंगलियां। सिर्फ है ना उंगलियां ही होती हैं, कईयों की अलग अलग होती है ना। गठियाबा भी कईयों के गोडों में आ जाता है, कईयों के उंगलियों में आ जाता है, कईयों के पैरों में आ जाता है। अलग अलग जगह है जिसके उंगलियों के अंदर आ जाता है। भी उंगलियों के अंदर क्यों आया, वो कारण क्या है इसका आने का, है इसका कारण बताया है। भी उंगलियों के अंदर भी गठियावा क्यों आया और इसका कारण क्या है आने का। भी सजा देने की इच्छा है, या तो अपने आप को या फिर किसी और को। भी कोई ऐसा ना भी ऐसा गलत काम हो गया उससे, जिसका वो पछतावा करता रहता है, या किसी और ने कर दिया उसके साथ, या उस भी अपने आप से हुआ। ये हमें कोई ऐसा नहीं है भी किसी और ने किया या अपने आप ने, दोनों में से कोई भी हो सकता कसूरवार। तो हमने कसूरवार नहीं मानना, ये परमात्मा के बनाए हुए हैं सारी चीजें। हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है यहाँ पर लेना देना हमारा। हम ये स्कूल है, ये पृथ्वी माता क्या एक स्कूल है। यहाँ पर हम पढ़ाई करने के लिए आए हैं। भी हम अच्छी पढ़ाई करके जाएंगे तो हम अच्छे स्कूल में आगे एडमिशन पाएंगे। अगर हम अच्छी नहीं करें फिर उसी क्लास में बैठ जाएंगे। भी पीछे नहीं जाते, ये कहने का मतलब भाई हम उसी क्लास में जरूर बैठेंगे। हम यहाँ सीख रहे हैं। भी आत्मा पता नहीं कितने जन्म ले चुकी है। कई बार आत्मा ने पहली बार ही आई है, तो पहली बार ही उस आत्मा को बचपन सा रहता, वो ना सारी उम्र ही है ना, उसको कुछ नहीं काम करना नहीं आता। हम कह देते हैं ना इसको नहीं आता, उसको क्यों नहीं आता? वो पहली बार उसने जन्म लिया है, वो सीखा नहीं अभी 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 वो उसने जन्म लिया है। तो ये जो आध्यात्मिक गुरु है ना, वो बताते हैं, उनसे सीखा हमने। और कई आत्मा ऐसी है जिन्होंने 1000 बार जन्म ले लिया, तो उनका दिमाग बहुत ही तेज होता है, वो पहली बार नहीं आई। तो हम कंपैरिजन करते हैं उनसे भी, इनका और हमारा नहीं, हमारा उनका इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। हर एक आत्मा की अलग अलग जर्नी है। तो हमने सभी को अच्छा, अपने आप को भी अच्छा मानो और दूसरे को भी अच्छा मानो। भी सीख रहे हैं हम यहाँ। तो अब कहने हम अपने टॉपिक पर आ जाए। भी उंगलियों में सजा देने की इच्छा, दोषारोपण, या एक दूसरे को हम अपने ऊपर दोष, भी मेरे से ये काम अच्छा नहीं हुआ, ये काम नहीं अच्छा, या हम किसी और को कहें भी तूने ये काम अच्छा नहीं किया, तूने झाड़ू अच्छी नहीं निकाली, तूने पढ़ाई अच्छी नहीं की है, अगर तू ये कर लेता तो ये हो जाता है, अगर तू अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेता तो ये हो जाता, अगर तू वहां पर ना जाता तो ऐसे बच जाता है, अगर तू भी बरसात के अंदर ना जाता तो तेरे को जुकाम ना होता है, ऐसे ये खाना ना खाता तो तेरे को ये ना होता। भी हम दूसरे को भी दोष कर सकते हैं, अपने आप को भी। तो इस कारण से ये हमारी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। या खुद को पीड़ित मानना, भी अपने आप को मैं ये सोचूं भी मैं तो बहुत ही अच्छा आदमी नहीं हूं, है, या फिर किसी दूसरे को हम सोचें, ये सारे कारण है हमारे, जो हमारी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो फिर हम इनको ठीक कैसे करें? ठीक करने का भी इस बुक के अंदर ही तरीका बताया, मंत्र बताया। तो आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, है जैसे ये मेरी उंगलियां ना, ऐसे आप कोई फोटो लगा लो अपने सामने। भी उंगलियां बिल्कुल प्लेन है, पहले तो थी नहीं ना आपकी, है अभी हुई है ना ये।
तो आप वर्तमान समय में सोचो मेरे हाथ कितने अच्छे थे, आप विजुअलाइज करा करो मन के अंदर है मेरी उंगलियां बिल्कुल सीधी है, इतना वर्क काम करती है। अपने अपने आप को कहो और देखो उनको बारी बारी। जब अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात चली जाएगी तो धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हार्मोन को, जो अच्छे हार्मोन उनको सक्रिएट करना शुरू कर देगा और बॉडी के अंदर चेंजेस ला कर देगा। तो हमने क्या बोलना, मैं प्रेम और समझ के साथ देखता हूं भी, अपनी बॉडी को ही बोलो भी मैं प्रेम और समझ के साथ देखता हूं। मैं अपने सभी अनुभवों को प्रेम की रोशनी में रखता हूं भी, जितने भी मैंने अनुभव किए हैं भी, जो भी मैंने बाहर से डाला है भी, ये ऐसा है वैसा है भी, उन सब को मैं प्रेम से देखता हूं। प्रेम की रोशनी, प्रेम की रोशनी उस परमात्मा की क्रिएशन की, परमात्मा की एक लाइट होती है। परमात्मा का रूप क्या है, लाइट है, ना कि ये बॉडी नहीं है। बॉडी तो हमें यहाँ पर मिली है, 5 तत्वों की बॉडी है। जब हम ऊपर चले जाए वो एक लाइट है। और ये भी साइंस ने भी ये माना एनर्जी है सारी चीज, जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, और उन्होंने ये लाइट बोल दिया। एक ही बात है, इन आंखों से नहीं देख सकते, वो आंखें हमारी और है। तो हमने क्या बोलना है, मैं प्रेम और समझ के साथ देखता हूं, मैं अपने सभी अनुभवों को प्रेम की रोशनी में रखता हूं। आप अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, मैं प्रेम से देखता हूं, मैं समझ से देखता हूं, मैं सभी अनुभव जो मेरे अंदर, जो भी मैंने अपने आप को भी मैं प्रेम से स्वीकार करता हूं, ऐसे भी आप कह सकते हो। मैं सभी को प्रेम करता हूं, अपने आप को भी मैं प्रेम करता हूं और दूसरों के प्रति भी मैं प्रेम रखता हूं। मैं परमात्मा की, जो परमात्मा की डिवाइन लाइट है, उस डिवाइन लाइट से मैं सबको एक नजर से देखता हूं, ऐसे आप कह सकते हो। ये 5 मिनट रात को आपने रिकॉर्डिंग कर लो और ये कान में लीड लगा लो। जब आप सोओगे ना तब सुनना है, और सारी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड इसका गीत गाएगा और आपका शरीर ठीक हो जाएगा। थैंक यू।